ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने से पितरों का उद्धार हो जाता है, पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होकर के पुत्र धन प्राप्ति का वरदान देते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से ही हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, इस कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है, इससे आपका यह संसार में फैलेगा, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं पुराणों की एक कथा सुनाता हूँ, वह कथा ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। प्राचीन गोकुल नामक के नगर में बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक दिन रात्रि के समय राजा को स्वप्न आया, उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। स्वप्न देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न कथा कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति करूं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी ऐसे तप दान व्रत आदि को बताएं जिससे पिता की मुक्ति हो सके। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है, यानी बेकार है, जो अपने पितरों का उद्धार नाश कर सके, अपने पिता का उद्धार ना कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहां से कुछ दूर पर वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर के पूछ लीजिए, वे आपके प्रश्नों का उत्तर भली भांति दे सकते हैं। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहां जाकर उनको प्रणाम किया और वहां पर बैठ गए। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल खेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में पूरी तरह कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है, जिससे मेरे चित्त में अशांति छा गई है। ऐसे सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी नेत्र बंद की। यानी राजा वहां से गए और राजा ने सबसे पहले पर्वत मुनि को प्रणाम किया। और यह नियम भी होता है कि सामने गुरु हो या ब्राह्मण हो या गौ हो या देवता हो, उनको देख करके पहले प्रणाम जरूर करना चाहिए। उसके बाद में अपना प्रश्न पूछना चाहिए, अपनी समस्या उनको बतानी चाहिए। आपकी समस्या का समाधान निश्चिंत ही होता है। उसी प्रकार से राजा ने प्रणाम किया। प्रणाम करके वहां पर बैठ गए और उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई। तब मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से भूत भविष्य विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने अपने योग बल से, पहले ऋषि मुनियों में योग बल होता था और योग बल से दिव्य दृष्टि उनके अंदर आती थी।
मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सभी कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूरे जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ा है। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अगर पिता के लिए दिया जाए तो आपके पिता का उद्धार जरूर होगा। जो लोग एकादशी का पूजन करते हैं, एकादशी के दिन तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, उनकी हर परेशानियों का निवारण हो जाता है। हे राजन, तुम भी मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत करो, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षों को देने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसको सर्वलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने से भी अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी वाले दिन सुबह स्नान आदि करें और सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। उसके बाद में कथा का श्रवण करें, गौ माता की पूजा करें। एकादशी के दिन सूर्य पूजा, तुलसी पूजन, गौ माता का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन और कथा का श्रवण, यह कार्य जरूर करने चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, बड़ों का अपमान करना, देवी देवताओं का अपमान करना, ऐसा करने से इंसान के किए गए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के प्रति भेदभाव करते हैं, शैव वैष्णव में भेदभाव करते हैं, उनके किए गए सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इससे पुत्र धन की प्राप्ति होती है।